मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं लॉगरिथम्स को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। तो log x टू द बेस a, अगर ये वैल्यू y के इक्वल है तो x की वैल्यू a रेज टू द पावर y होती है। इसको स्पेल कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं, log ऑफ x टू द बेस a। x की वैल्यू आ जाएगी a रेज टू द पावर y, मतलब जो ये बेस की वैल्यू थी ये इधर चली गई और ये वाली वैल्यू पावर में चली गई। जो इसका लॉगरिथम का बेस होता है ये या तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। मतलब a जो है, जो बेस है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। आप खुद देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की वैल्यू को इक्वल टू a रेज टू द पावर y लिखता हूं और a को पुट कर देता हूं 1, तो y के चेंज होने से x चेंज ही नहीं हो रहा, तो दिस वैल्यू इज ऑब्सोल्यूटेड। तो बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता है। वी विल टॉक इन दिस चैप्टर अबाउट टू काइंड्स ऑफ बेसिस, ईदर लाइन बिटवीन 0 to 1 और ग्रेटर देन 1। अब हम करते हैं इस लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट सच प्रॉपर्टी इज कि log ऑफ एनी डिफाइंड बेस और 1 की वैल्यू, log of 1 to any defined base will be equal to 0. Second property is log of a into b to any defined base x is log of a to the base x plus log of b to the base x. Third property is log of a by b to the base x is log of a to the base x minus log of b to the base x. Fourth property is log of x raised to the power m to any defined base. Very very important property. इसमें जो x है इसकी सिर्फ पावर m है, ये m जो है इस log से बाहर आ जाएगा, तो जो फंक्शन बनेगा log of x to the defined base a, m आ जाता है बाहर। जो ये प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेट की जा सकती है, बिकॉज x इंटू x इंटू x m टाइम्स मल्टीप्लाइड है, वो log x प्लस log x प्लस log x m टाइम्स आ जाएगा, जिससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज log ऑफ a टू द बेस b, इट इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस m अपॉन log ऑफ b टू द बेस m। दिस इज कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। कई बार हमें log की ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिसका बेस हमें नोन नहीं होता, तो हम उसको दोनों को सेम बेस के लिए डिवाइड कर सकते हैं। log ऑफ a टू द बेस m और log ऑफ b टू द बेस m दोनों अब सेम बेस में आ गए, तो इसको हम ऑल्सो वी कैन राइट दिस एज 1 बाय log ऑफ b टू द बेस a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड बेस चेंजिंग फॉर्मूला। Then sixth property is log of a raised to the power m और बेस में b raised to the power n। तो पावर की जो वैल्यूज हैं बाहर आ जाएगी और जो अंदर वैल्यू है log of a to the base b रह जाएगी। सेवंथ प्रॉपर्टी log of x to the base a, अगर log of y to the base a होता है, दिस मीन्स दोनों के बेस डिफाइंड हो और x और y इक्वल हो, तो इसका इंप्लाई होगा x इज इक्वल टू y। एट्थ प्रॉपर्टी इज a रेज टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। जब ये पहले तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ गया है और log की पावर में भी है log, तो a और log के अंदर जो है x की वैल्यू, तो ये सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। थैंक यू बच्चों। अब हम करते हैं log के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर एनडीए में आए हुए क्वेश्चन। जो ये इसकी रूटीन है, हर साल 2 से लेके 3 क्वेश्चन जो हैं हर पेपर में एनडीए में आते हैं। तो लेट्स सी 2018 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोनों पेपर्स में, एनडीए 1 और एनडीए 2 के अंदर, लेट अस डिस्कस दीस 2 क्वेश्चंस, दीस 4 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन log ऑफ n टू द बेस 2। यहां पे आप देखिए कि सबका जो बेस है वो डिफरेंट है, पर वैल्यू जो log की है वो अंदर सेम है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। मतलब जो 1 बाय रेसिप्रोकल में है उसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, जिसके अंदर बेस और जो वैल्यू होती है फंक्शन की वो इंटरचेंज हो जाएगी, प्लस दूसरी वैल्यू बन जाएगी 3 टू द बेस n एंड सो ऑन अप टू log ऑफ 2017 टू द बेस n।
तो ये होता है बेस चेंजिंग फॉर्मूला, जिसके अंदर ये जो वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाती है ये आपस में इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए log ऑफ a, log ऑफ b, log ऑफ ऐसे आपके ऐड होते जा रहे हैं, तो इनके लिए प्रॉपर्टी क्या है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यूज 2 into 3 into 4 up to 2070 और बेस जो है वो n है। अब ये जो वैल्यू है ये कितनी बन गई है, log ऑफ 2017 फैक्टोरियल, और n की वैल्यू भी हमें गिवन है, इट इज 2017 फैक्टोरियल। तो ये और ये वैल्यू सेम होने से वैल्यू कितनी बन जाती है 1, यूजिंग द प्रॉपर्टी log ऑफ a to the base a is 1। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन इसी पेपर में सेकंड आया हुआ है, इसमें भी हमें यही करना है, बेस चेंज करना है। log ऑफ 2 to the base n, देखिए 1 upon log of n to the base 2 न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा log of 2 to the base n प्लस log of 3 to the base n up to log of 100 to the base n। तो ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकेट होके आपस में बेस और जो वैल्यू होती है log की इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए क्या होगा, log of 2 into 3 into up to 100, 1 हम हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 1 2 3 up to 100 जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देती है 100 फैक्टोरियल। सो दिस वाज द आंसर, और इट कुड बी रिटन एज अगेन द बेस चेंज करने के बाद 1 अपॉन log of n to the base 100 फैक्टोरियल। तो दोनों बेस में इसको लिखा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज जो कि 2018 सेकंड पेपर में आया है, log of 7, ये कंपोजिट फंक्शन बन गया है, log of सम फंक्शन। पहले तो जो ये रेडिकल्स इंडिसेस हैं इनको हम सॉल्व करते हैं 7, फिर उसकी पावर 1/2, इस तरीके से जो इसको रूट्स को अंदर सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें log of 7, और जो ये रूट वाली वैल्यूज हैं ये आपस में सॉल्व करने से 7 की पावर 7/8 आ जाएंगी। अब log की प्रॉपर्टी कि log के अंदर x की पावर m है, तो m इस log के बाहर आ जाएगा, बट वो ध्यान देना है सिर्फ इस log के बाहर आएगा, ना कि पूरे log के बाहर। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी log of 7/8 log of 7 to the base 7। अब ये 7 to the base 7 जो log होता है ये इसकी वैल्यू होती है 1, तो we are left with log of 7/8 जिसकी वैल्यू log of 7 to the base 7 minus log of 8 to the base 7 हो जाएगी। log of 7 to the 7 is 1, और log 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, जो वैल्यू बन जाएगी 3 log of 2 to the base 7, क्योंकि 2 का क्यूब 3 जो है वैल्यू बाहर आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जो 2018 सेकंड क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसकी वैल्यू देखते हैं। log of 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस log of 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और बेस में है 2 का क्यूब। अब इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि जो 3 है पावर में और जो बेस की पावर में है, ये दोनों पावर्स फ्रंट में आ जाएंगी, मतलब 3 की पावर है 3, ये आगे आ गई, और डिनोमिनेटर में आ जाएगी आपकी जो है बेस की पावर, जो इसका बेस है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर उसकी पावर है, ये आपकी फ्रंट में आ जाएगी, और यू आर लेफ्ट विद log of 3 to the base 3। इसमें हमारे पास क्या है log of 2 to the power 5, और बेस में है 2 का क्यूब। इसके अंदर भी जो 5 पावर है और न्यूमरेटर की जो पावर है इस फंक्शन की, और जो बेस की पावर है 3, ये भी बाहर आ जाएगी, और जो बचेगा क्या बचेगा log of 2 to the base 2। अब log of 3 to the base 3 भी 1 होता है, और log of 2 to the base 2 भी 1 होता है, तो we are left with 3/2 plus 5/3। अब एलसीएम लेके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 is 9 plus 10, so answer is 19/6। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 एनडीए का 1 upon log of x to e to the base 3, 1 upon log of e square to the base 3। अब इसमें देख सकते हो कि सबका बेस जो है वो सेम है, पावर जो है ये फ्रंट में आ जाएगी, तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा log of e to the base 3 plus 1/2 log of e to the base 3 plus 1/4 log of e to the base 3, तो अप टू इंफिनिटी। सब में से 1/log of e to the base 3 कॉमन आ जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी 1 plus 1/2 plus 1/4 अप टू इंफिनिटी, which is infinite gp। इसका फॉर्मूला होता है a upon 1 minus कॉमन रेशो, a upon 1 minus r। तो a इसमें क्या है 1 है, और कॉमन रेशो क्या है 1/2। जो फ्रंट में है वो एज इट इज रहेगा log of e to the base 3,
इंटू 1/1 माइनस आर, तो फॉर्मूला बन गया है 1 - 1/2 जो की वैल्यू आ जाती है 2। इसको भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं बेस चेंज करके, तो 3 टू द बेस e और साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2 जिसको हम आगे लिख लेते हैं 2। अब ये पावर में चला जाएगा इसकी 3 की, तो ये वैल्यू बन जाएगी log ऑफ 3 का स्क्वायर टू द बेस e which is equal to log of 9 to the base e which is the answer. Now the second question, log of ab to the base b. इसमें क्या करना है, हमें इनको ब्रेक करना है। ab को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है log of a, बेस दोनों में चेंज कर देते हैं जो भी वैल्यू है हमारी बेस की, log of a to the base a is 1, log of b to the base a as it is रहेगा, it is equal to x. अब ये वैल्यू है 1 प्लस log of b to the base a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, it is equal to x. तो इससे log of b to the base a की वैल्यू आ गई x - 1, जिससे हम रेसिप्रोकेट करके log of a to the base b, रेसिप्रोकल फॉर्मूला है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/x - 1। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए log of ab to the base b, log of ab to the base b। इसको हम एक्सपेंड करते हैं log of a to the base b प्लस log of b to the base b। अब log of b to the base b कितना होता है 1, और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है which is equal to 1/x - 1। एलसीएम लेने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, बेस है x - 1 और न्यूमरेटर में 1 प्लस x - 1, 1 और 1 कैंसिल, तो x/x - 1। थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको। अगर आपको 3 नंबर्स एपी में दिए गए हैं लॉग वाले, log a, log b, log c are in ap, then there is a shortcut that इनकी जो अंदर की वैल्यूज हैं जो कि 2 की पावर x - 1 या 2 की पावर x + 3, ये होंगे जीपी में। तो ध्यान से याद रखना, इफ log a, log b and log c are in ap, then a, b, c are in gp। तो इसकी हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहां पे जो ये है b का रोल प्ले कर रहा है। 2 की पावर x - 1 इज b का स्क्वायर। प्रॉपर्टी ऑफ जीपी क्या होती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो 2 into 2 की पावर x plus 3। So again I am telling you this is a very important shortcut. Log a, log b, log c are in AP, then a, b, c are in GP। अब हम 2 की पावर x को कुछ भी पुट कर सकते हैं, let us say y - 1 का होल स्क्वायर equals to twice into y plus 3, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, y equal to 5 and equal to -1। -1 is rejected because 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो y की वैल्यू है हमारी क्या है 2 की पावर x, और अगर ये वैल्यू सिर्फ इन दोनों में से वैल्यू जो दे सकती है 5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमें आंसर जो दिया गया था लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है। x की वैल्यू आ जाएगी log of 5 to the base 2। आप देख सकते हो 2 यहां पे आता है, ये x पावर में जाता, तो ये फॉर्म बन सकती थी। दीज आर इंटरचेंजेबल फॉर्म्स। अब हम अगले क्वेश्चंस करते हैं बेटे, एनडीए 2015 का क्वेश्चन, log of n to the base 8 and log of 1/6 to the base 8 कि अगर वैल्यू 2/3 दी गई है तो n की वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या दी गई है, हमारे को बहुत इजी क्वेश्चन है, बेस दोनों का सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। m into 1/6 to the base 8 is equal to 2/3। अब यहां पे जो ये बेस है ये आपका इजीली कन्वर्ट हो सकता है, log of m/6 to the base 8 आपकी वैल्यू है 2/3, तो ये बेस चेंजिंग इधर चली जाएगी पावर में, तो यहां पे बन जाएगी m/6 की वैल्यू 8 की पावर 2/3। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और उसकी पावर है 2/3, तो 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर बन गया है 4, तो m की वैल्यू आ गई 6 into 4 which is equal to 24। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वैरायटी है जिसके अंदर हमें क्या करना है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना है। log of x की पावर 5 था और जो बेस में था वो बेस में आ जाता है, log of y टू एनी डिस्क्राइब्ड बेस, जो भी हमारा डिफाइंड बेस होगा, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं, m ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, चाहे मैं अभी कुछ भी नहीं लिखता, इनटू log of y स्क्वायर टू द बेस, जो x था उसको हम लिख सकते हैं log x डिनोमिनेटर में, इनटू log of z क्यूब जो था पावर में रहेगा और log of z। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेस वाली वैल्यू को नीचे ले आ रहे हैं
और जो ऊपर वैल्यू है फंक्शन की वो ऊपर ही रख रहे हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टी 5 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और 3 आगे आ जाएगा, जिनकी मल्टीप्लीकेशन होगी 5 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 30। सो ये 30 तो आ गया बाहर। अब देखते हैं रिमेनिंग क्या बचा आपके पास। log x से कट जाएगा, log y से कट जाएगा और log z से कट जाएगा, तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b प्लस log ऑफ c। तो सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है log की, कि इनको जो प्लस वाले हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो माइनस वाले हैं उनको हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो log टू द बेस 10 जो था, इसमें जो प्लस वाले हैं वो तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9/8 इंटू 3/4, और जो माइनस में थे वो हो गया डिवाइड में। तो ये 9 से 27 कर दिया, 4 से 32 कर दिया। तो ये वैल्यू बन गई log ऑफ 1 टू द बेस 10। log ऑफ 1 कितना होता है, हमेशा 0। अब ये देखते हैं क्वेश्चन, log ऑफ h का भी कुछ बेस है और log ऑफ नीचे भी h का भी कुछ बेस है। तो इसको फिर से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, log h एज इट इज डिवाइड बाय log ऑफ रूट ऑफ अल्फा बीटा। डिवाइड में ही हमारे पास था डिवाइड बाय log ऑफ h डिवाइडेड बाय log ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा। अब ये रूट की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, पावर 1/2। इसकी भी वैल्यू कितनी है, रूट की पावर में आ जाएगी 1/2। अब ये 1/2 log दोनों से बाहर आ जाएगा, log h डिवीजन में कट गया, हाफ भी डिवीजन में कट गया। तो ये जो वैल्यू बची कितनी बची, सिर्फ log ऑफ अल्फा बीटा गामा और नीचे बना log ऑफ अल्फा बीटा। अब ये बेस में चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी log ऑफ अल्फा बीटा गामा टू द बेस अल्फा बीटा। लास्ट क्वेश्चन, log ऑफ 2 टू द बेस 8। यहां पे 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब। तो 2 इंटू log ऑफ 2 और बेस में था 2 क्यूब, माइनस log ऑफ 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसका भी बेस था 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए ये जो क्यूब है ये आपको बताया था प्रॉपर्टी कि जो बेस की पावर होती है या फंक्शन की पावर होती है वो बाहर आ जाती है, पर जो बेस की पावर होती है डिनोमिनेटर में आती है और जो फंक्शन की पावर होती है वो बाहर न्यूमरेटर में आती है। तो यहां पे 1/3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट मींस इट विल बिकम 2/3 और log ऑफ 2 टू द बेस 2 होता है 1। इसमें भी माइनस ऑफ 2 आ जाएगा फ्रंट में और log ऑफ 3 टू द बेस 3 होता है 1, तो ये भी क्या बन जाएगा 2/3, जिसका आंसर है 0।